गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ सुलेखा राणा और आज की वीडियो है मेरी हाई बीपी के ऊपर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये जन्म देती है हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन, जिसको साइलेंट किलर का नाम भी दिया गया है। ये जब होता है चलिए आज उसी पे चर्चा करते हैं। उसके कुछ लक्षण आपको बताऊंगी। आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके इसके बारे में। सबसे पहले लक्षण है इसका कि आपको सर दर्द, नॉर्मली सर दर्द सबको ही होता है, लेकिन अगर आपको सर दर्द कंटिन्यू होता है, बार बार होता है और तेज़ सर में दर्द, जिसको बोलते हैं असहनीय दर्द, अब अगर आपके सर में रहता है तो ये आपका बीपी का हाई बीपी का लक्षण हो। सब एकदम थका थका महसूस शरीर लगता है आपको। अगर थकान ज़्यादा लगती है, नाक से खून निकलना, अगर आपका बीपी हाई है तो ये प्रॉब्लम आपकी कॉमन है और आपको इस तरीके के लक्षण हमारी बॉडी हमें दिखा देती है। अगर आपने ये सब लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत आप अपना बीपी चेक करवा लें। अब आते हैं इसमें बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी यानी ब्लड प्रेशर हमारा क्या है। दो तरह के हम लोग प्रेशर ऐसा चल जाता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है हमारे ब्लड को, और वो धमनियों से होते हुए जो धमनियों का प्रेशर है वो कितना है, और उसके बाद जब हमारा ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, धमनियाँ यानी हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, हमारी नसें हैं, जो उनमें जो प्रेशर होता है उसको नापते हैं सिस्टोलिक, यानी जो प्रेशर जाते हुए रहता है वो सिस्टोलिक हो गया। और जब ब्लड पूरे शरीर में घूम के, एक नॉर्मल बीपी होता है 120 से लेके 85, ऊपर का होता है 120 और जो डायस्टोलिक होता है वो 80, ये नॉर्मल है। तो और सेकंड थर्ड में जो आपका एकदम हाई बीपी जिसको बोलते हैं वो 180, आपका जो ऊपर का सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है वो 180 से लेके बाय 90 पहुंच जाता है। 100 से ऊपर पहुंच जाता है जो नीचे वाला। तो अगर आपका इस तरीके का रहता है तो आपको तुरंत मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ जाता है। तो ये नौबत ना आए कि आपको मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़े। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। कुछ भी रूटीन एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे सबसे पहले फोकस होता है कि ब्रीथिंग, क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा पूरा जितना हम ब्रीथ करते हैं उस पर डिपेंड हो जाता है, कितना ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड हो जाता है। हाइपरटेंशन है आपको तो वो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। कितने सारे दवाइयों के साइड इफेक्ट, कुछ भी वर्क नहीं करना, ज़्यादा टाइम तक नींद पूरी न लेना, कम से कम 6 घंटे की नींद अगर आप पूरी लंबे टाइम तक 6 घंटे भी अगर आप पूरा नहीं सोते तो आपको बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कंटिन्यू अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी की। हाई बीपी को साइलेंट किलर, हाइपरटेंशन, ये सब नाम दिए गए हैं। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, और जब एकदम ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तब पता चलता है। और ये बीपी, हाई बीपी को नॉर्मली हम लेते हैं अरे बीपी हाई, बट ये ध्यान रखिए कि ये हमारी बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, हमारे हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटिव हार्ट अटैक हो गया, और हमारे पैरालिसिस हो गया, हमारे ब्रेन को तक डेड कर देता है, और यही नहीं किडनी तक फेल कर देता है। सारी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ये जन्म देता है। तो आपका जहाँ पे बीपी हाई होता है वहीं पे आपको खाने पीने हर चीज़ पे आप कंट्रोल कीजिए, ताकि ये नौबत ना आए कि आपको स्टंट डालनी पड़े, आपको पैरालिसिस हो गया, आपकी नसें डैमेज हो गई हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा से लाइफ स्टाइल में चेंज करके, अपना रूटीन एक्सरसाइज करके, रूटीन फूड पे, प्रोसेस फूड पे अपना कंट्रोल करके, अपना डेली रूटीन चेंज करके। सिंपल सी बात है, और कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि आप ना कर सको। और ऐसे नहीं कि आपको लाइफ टाइम दवाई खाने से अच्छा है कि आप पहले ही उसको क्योर करो, खाने पे कंट्रोल करो। लाइफ टाइम आपको दवाइयाँ खानी है, उसके बाद वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट अलग झेलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वो दवाई खा ली और आप ठीक हो जाओगे। लाइफ टाइम खाने के बाद भी वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, कंट्रोल नहीं होंगी। कंट्रोल होने के लिए आपको लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ खाने में, एक रिसर्च के मुताबिक आप 20% ही सॉल्ट या सोडियम अपने खाने से लेते हैं, बल्कि सिर्फ, और 80% सोडियम आप बाहर से लेते हैं, प्रोसेस फूड से
और जो ये डिब्बा बंद पैकेट फूड, चिप्स, कुरकुरे, कुकीज़ वगैरह जितने भी चीज़ें आप खाते हैं डेली रूटीन में, इनसे बढ़ता है। दूसरी बात, आपको अगर बीपी हाई है तो आपको चाय, कॉफ़ी, जितने भी अल्कोहल वगैरह सब आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं। और जब ब्लड में गाढ़ापन आएगा यानी अशुद्धि आएंगी, तो वो पंप करने में हमारे हार्ट को और प्रेशर डालना पड़ेगा, ताकि वो पंप करे और आगे ब्लड जाए पूरे बॉडी में। जब वो ब्लड में गंदगी आए तो वो गाढ़ा होगा। हमें ब्लड को पतला करने के लिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें अल्कलाइन ज़्यादा हो, पोटेशियम हो गया, जिसमें पोटेशियम आते हैं, इनको बंद कर दीजिए। इनकी जगह आप फ्रूट डाइट लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ्रूट में ऑरेंज, संतरा, अनानास हो गया, पपाया हो गया, केला, इस तरीके के फूड आप ले लीजिए। कीवी, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बीपी को कंट्रोल करेंगे। अगर आप मॉर्निंग में आप लौकी का जूस पसंद नहीं करते लेना, तो आप हनी और गुनगुना पानी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हनी को ज़्यादा तेज़ गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। एकदम लूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं, हल्का सा, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप हनी को गर्म पानी में मिलाते हैं तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान देगा। तो आप कभी भी ध्यान रखिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो हनी में पानी में हनी डाल के लेते हैं, तो ध्यान रखिए आप क्या ले रहे हो, आपको फ़ायदा चाहिए या नुकसान। तो अगर फ़ायदा चाहिए तो हनी को कभी भी ज़्यादा गर्म पानी में डाल के यूज़ मत कीजिए। अगर आप उसमें नींबू पानी डालते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नींबू पानी अगर डालते हो उसमें आपका बीपी, बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगी और आपका बीपी भी कंट्रोल हो जाएगी। विटामिन सी, विटामिन सी से रिलेटिव जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, संतरे, जैसे मैंने बताया, उनको ले लीजिए। विटामिन सी के जितने भी सोर्सेस हैं उनको ले लीजिए। खाने में आप मोटा अनाज, जिससे आपका ओट्स वगैरह, ओट्स मील ले लीजिए। चोकर युक्त रोटी के आटे की बनी रोटियां ले लीजिए। साथ में राइस लेना है तो ब्राउन राइस ले लीजिए। तेल, घी, इन सब का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 2 से 3 महीने आप इस तरीके की डाइट लेते तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और साथ में ही जो आज मैं आपको बता रही हूँ, प्राणायाम कैसे करना है, क्या क्या प्राणायाम करना है, इस तरीके का प्राणायाम आप कीजिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो नाड़ी शोधन, जिनका नाम ही नाड़ी शोधन है, नाड़ियों की शुद्धि करना उनका काम है। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम 5-5 मिनट डेली रूटीन में, जो भी एक्सरसाइज प्राणायाम मैंने आज बताई, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। चलिए, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए, सुखासन में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा में हाथों को लाएंगे, स्टार्ट करेंगे कपालभाति। इसी गति से आपको करना है 5 मिनट। आप टाइमर लगा के 5 मिनट आपको कंटिन्यू कपालभाति करना है। उसके बाद आप एक हाथ आपकी ज्ञान मुद्रा में, एक हाथ प्राणायाम मुद्रा में रहेगी। इस तरीके से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। पहले लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़नी, कंटिन्यू 5 मिनट ये एक्सरसाइज, ये अनुलोम विलोम भी आपको करना है। उसके बाद आता है भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद कर देना है और अपनी जीभ को ऊपर तालू पे लगा, भौरे की आवाज़ निकालनी है। स्ट्रेस को बहुत कम कर देता है भ्रामरी। तरीके से भी भ्रामरी को आपने 5 मिनट, सारी जितनी भी मैं आज प्राणायाम बता रही हूँ सबको आपने 5-5 मिनट करना है सुबह उठ के। इस पोज में बैठने से आपका ध्यान एक जगह पे केंद्रित हो जाता है ऑटोमेटिक। तो चलिए, आपको इस तरीके से बैठ के डीप ब्रीथ करनी है, सांस लेनी है और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण 5-5 मिनट।
5 से 10 मिनट आप ओम का उच्चारण करें सुबह। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनको हम प्रेशर देके अपना बीपी को कंट्रोल करने में वो मदद करेगा हमारी। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं हाथों के। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, सबके प्रतिबिंब हमारे हाथ के है, हाथों में और पैरों में सब जगह है। हमें उन प्रतिबिंब को हमें प्रेशर देना है तो हमारा पूरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे ये उंगली, यहाँ पे देखिए, आपको पास से दिखाऊंगी। नाखून के थोड़ा सा ऊपर पे आपको आना है, यहाँ पे इस एरिया को पूरा आपको प्रेशर देना है, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए, 3 से 5 बार आप प्रेशर देंगे। उसके बाद आते हैं हाथ की कलाइयाँ, ये हो गया फिंगर। उसके बाद हमें 3 फिंगर्स को इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे जो आया हमें मार्क करना है, ठीक है, इस तरीके से रख के, और यहाँ पे इस तरीके से हमें मार्क करना है यहाँ पे। या आप एक लाइन भी बना सकते हैं। इस लाइन से हमें यहाँ इस तरीके से अंगूठे से प्रेशर देना है। चाहे तो आप इस उंगली से प्रेशर दे सकते हैं, धीरे धीरे, बहुत आराम आपको मिलेगा। इस तरीके से आप देंगे। तो दूसरा आता है नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो मैं नीचे लिंक दी हूँ, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। आपको और भी इसके सिवाय आपको क्या क्या एक्सरसाइज करने, क्या क्या प्राणायाम करना है आपको मिलेगा। आपका वेट कम करना है।